हर शहर की ना अपनी कुछ अनसुनी कहानियां होती हैं। कुछ ऐसे राज जो अंधेरे में ही दबे रहते हैं। तो आज हम मुंबई की एक ऐसी ही कहानी जानेंगे जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। एक ऐसी हकीकत जो एक कॉलेज के बंद दरवाजों के पीछे शुरू हुई और एक ऐसी रात पर खत्म हुई जिसने, कह सकते हैं, सब कुछ बदल कर रख दिया। कहते हैं कि रात के ठीक 2 बजे उस कॉलेज में एक औरत की आत्मा भटकती है। और ये कोई सिर्फ सुनी सुनाई अफवाह नहीं है, बल्कि ये वो डर है जो आज भी वहां के गलियारों में जिंदा है। तो चलिए इस किस्से की तह तक चलते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक भूताहा कॉलेज से। देखिए, हर डरावनी दास्तान की ना एक जगह होती है, एक ऐसा ठिकाना जहां डर सांस लेता है। और हमारी कहानी की जड़ें जुड़ी हैं मुंबई के बीचों बीच बसे एक बहुत ही जाने माने कॉलेज से। नाम है एसएनडीटी गर्ल्स कॉलेज मुंबई। अब यहाँ ना एक ही जगह पर 2 अलग अलग दुनियाएं बसती हैं। एक तरफ तो है वो चहल पहल से भरी नई इमारत, जहाँ आप जानते हैं सब कुछ नॉर्मल है, जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती है। और फिर ठीक उसके बगल में खड़ी है वो पुरानी वीरान बिल्डिंग, जिसके बंद दरवाजों के पीछे से ही हमारा आज का ये किस्सा शुरू होता है। अब बात आती है दोस्तों की दी हुई चुनौती पर। होता है ना, अक्सर बड़ी बड़ी गलतियों की शुरुआत एक छोटे से मजाक से ही होती है, और इस मामले में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दोस्तों के बीच लगी एक शर्त ने उस रात के दरवाजे पर दस्तक दे दी जिसे शायद कभी नहीं खुलना चाहिए था। तो कहानी के 2 मेन किरदार हैं, रोहन और विशाल। रोहन जो 20 साल का है, वो जिसे भूत प्रेत की बातें बस मजाक लगती थी, और उसका दोस्त है विशाल, जिसका दिल ऐसी कहानियों से सच में दहल जाता था। मतलब एक जो बिल्कुल नहीं मानता और दूसरा जो बहुत डरता है। और इसी दोस्ती ने उस रात को एक खतरनाक मोड़ दिया जब रोहन ने अपने दोस्तों की दी हुई चुनौती मान ली। तो उनका प्लान बहुत ही सीधा सा था। रात के करीब 1:30 बजे कॉलेज पहुंचना है, फिर पीछे के रास्ते से अंदर जाना है और सीधा उस भूतहा इमारत की तरफ बढ़ना है। पर उन्हें इस बात का अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि उनका हर एक कदम उन्हें एक बहुत गहरे डर की ओर ले जा रहा था। और अब आता है कहानी का वो हिस्सा, पुरानी बिल्डिंग का राज। ये वो मोड़ है जहां हंसी मजाक सब खत्म हो जाता है और खामोशी में छिपी दहशत सामने आने लगती है। कहते हैं जैसे ही उन्होंने उस वीरान इमारत में कदम रखा ना, वहां की हवा ही बदल गई। जरा सोच कर देखिए वो मंजर कैसा होगा। दीवारों पर चढ़ती हुई बेलें, हर कोने में मकड़ी के जाले, और वो टूटे फूटे मेज कुर्सियों के बीच एक भारी सी खामोशी। और फिर जैसे ही दरवाजा चरमराया, उनकी हिम्मत को पहली चोट लगी। और तभी उस खामोशी को चीरती हुई एक आवाज आई, एक बंद क्लासरूम से, किसी औरत के पहाड़े बोलने की आवाज। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। अब रोहन को तो लगा कि कोई मजाक कर रहा है, लेकिन विशाल, उसका दिल तो डर से बैठ ही गया था। तो ये आवाज कौन निकाल रहा था? भाई, यही सवाल उनके दिलों में भी गूंज रहा था। उन्होंने थोड़ी हिम्मत जुटाई और क्लासरूम की तरफ बढ़े, लेकिन जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे, आवाज एकदम से बंद हो गई और उन्हें महसूस हुई एक ऐसी ठंडक जो सीधे हड्डियों तक को कंपा दे। अब जो हुआ ना, वो सिर्फ अजीब नहीं था, वो डरावना था। वो आवाज फिर से गूंजने लगी, लेकिन इस बार उसमें गुस्सा था, बहुत ज्यादा गुस्सा। फिर अचानक एक जोरदार थप्पड़ की आवाज आई और उसके ठीक बाद पूरा कमरा कई बच्चों के रोने की आवाजों से भर गया। तो अब आता है किस्से का वो मोड़, भूत से आमना सामना। ये वो पल था जब वो अनसुनी आवाजें एक खौफनाक हकीकत बन गई। अब डर सिर्फ एक एहसास नहीं था, नहीं, वो उनकी आंखों के ठीक सामने था। ठीक तभी उनकी नज़र क्लासरूम के उस पुराने ब्लैक बोर्ड पर पड़ी और उन्होंने देखा कि चौक से अपने आप कुछ लिखा जा रहा था। और बस यही वो पल था जब उनका सारा शक पक्के यकीन में बदल गया। ब्लैक बोर्ड पर लिखा था, मुझे यहाँ मारा गया था और अब मैं अपना बदला लेना चाहती हूँ। बस ये पढ़ते ही दोनों दोस्तों की तो रूह ही कांप गई। अब वहाँ एक पल भी रुकने का सवाल नहीं था। वो डर के मारे बस बाहर की तरफ भागे, अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन जैसे ही रोहन बिल्डिंग से बाहर पहुंचा, उसे एहसास हुआ विशाल उसके साथ नहीं है। तभी उसकी नजर पहली मंजिल की खिड़की पर पड़ी और उसने देखा कि विशाल अंदर फंसा हुआ है। वो बुरी तरह घबराया हुआ था और खिड़की पीट रहा था। अब रोहन अपने दोस्त को ऐसे कैसे छोड़ सकता था?
रोहन में हिम्मत की और वापस अंदर भागा, पर सामने जो मंजर था उसे देखकर उसकी सांसें ही थम गईं। विशाल जमीन पे बैठा कांप रहा था और ठीक उसके सामने खड़ी थी वो, एक औरत, काली साड़ी पहने, धूल मिट्टी से सनी हुई, बाल बिखरे हुए और हाथ में एक डंडा। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे सड़ी हुई सूजी हुई खाल हो, और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। कहानी का अगला हिस्सा है अधूरी उलझी हुई यादें। देखिए, उस रात जो हुआ वो वहीं पर खत्म नहीं हुआ। नहीं, असल उलझन तो तब शुरू हुई जब दोनों दोस्त उस बिल्डिंग से बाहर निकले और उन्होंने अपनी अपनी दास्तान सुनाई। और पता है, यहीं पर ये किस्सा सबसे ज्यादा उलझ जाता है। दोनों दोस्तों की यादें एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। रोहन कहता है कि विशाल अंदर फंस गया था और वो उसे बचाने गया, लेकिन विशाल की कहानी बिल्कुल उल्टी है। वो कहता है कि रोहन फंसा था और वो दोस्तों को मदद के लिए बुलाने गया था। तो उस रात असल में हुआ क्या था, इसका सच शायद उन दोनों के साथ ही उसी इमारत में कहीं खो गया है। और अब कहानी का आखिरी हिस्सा। आज भी जिंदा है वो डर। उस एक रात की घटना ने सिर्फ उन लड़कों की जिंदगी नहीं बदली, बल्कि उस कॉलेज की दीवारों में जो डर पहले से बसा हुआ था ना, उसे और भी ज्यादा गहरा कर दिया। कहा तो ये भी जाता है कि वो कहानी आज भी वहाँ के लोगों के बीच जिंदा है। लोग मानते हैं कि उस टीचर की आत्मा अपना बदला लेने के लिए आज भी उसी पुरानी बिल्डिंग में भटकती है। और नतीजा ये है कि कोई भी रात के समय उस क्लासरूम के पास जाने की हिम्मत तक नहीं करता। तो आखिर में एक सवाल बचता है, और वो ये है कि क्या कहानियां जगहों को भूता बना देती हैं, या फिर ऐसी जगहें ही इन कहानियों को जन्म देती हैं? इसका जवाब शायद ही कभी किसी को मिलेगा।